अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल गेट टू नो। आज एक्सरसाइज 6.1 हमारी चल रही थी। 6.1 के हमारे 11 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। पहले वीडियोस में बना चुकी हूँ, दो उसमें 11 चैप्टर्स क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 12 कि हमारे पास लिखा हुआ है मिस्टर नईम लेफ्ट रुपीज़ अच्छा जी, हमें कह रहे हैं मिस्टर नईम लेफ्ट ₹70 लाख इन हिज इनहेरिटेंस विच इज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन हिज वाइफ। 70 लाख रुपीज़ हैं जो कि उनकी वाइफ में डिवाइड होंगे, 2 बेटों में और 1 बेटी में। ठीक है, जिसमें से वाइफ का हिस्सा हमें बता रहे हैं कि 1/8 होता है। टोटल अमाउंट में से 1/8 जो है वो वाइफ का पार्ट होता है। उसके बाद जो होते हैं वो 2 हिस्से बेटे के होते हैं और 1 हिस्सा बेटी का होता है। तो हमें उनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी का हमें हिस्सा बता दिया। उसके बाद सबसे पहले हम वाइफ़ का हिस्सा निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वाइफ़ का क्या हिस्सा होता है। मतलब 1/8 पार्ट होता है इस हिस्से में से, तो हम सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम वो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमने 1 वाइफ पार्ट इधर लिख लेते हैं। वाइफ को कितना मिलेगा, वाइफ्स गेट इज़ इक्वल्स टू हमारे पास 1/8 हमें कह रहे हैं मल्टीप्लाई बाय ये जो टोटल अमाउंट है, हम इसके साथ इसको कर लेते हैं डिवाइड। ठीक है, तो हम इसके साथ इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 1 ज़ा 8 यहाँ हम 2 के टेबल से कर लेते हैं, ज़्यादा आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको दे देंगे, 2 5 ज़ा 10, ये 1 2 3 4 5 5 0 एक साथ 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे, इधर मैं लिख लेती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे, 2 7 ज़ा 14, 1 इसको दे देंगे, 2 5 ज़ा 10 और ये 4 0 एक साथ 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिर 2 के टेबल से हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और ये दे देंगे 2 8 ज़ा 16, 1 इसको दे देंगे, 2 7 ज़ा 14, 1 इसको दे देंगे, 2 5 ज़ा 10, 1 2 3 3 0 1 2 3। ठीक है, तो हमारे पास आया 8 7 5 0 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट है ये वाइफ़ का हिस्सा है। सही है, ये वाइफ़ का हिस्सा हमें फाइंड आउट हो गया कि वाइफ़ को इतने पैसे मिलने हैं, 70 लाख रुपीज़ में से इतने पैसे मिलने हैं। ठीक है, तो अब हमें करना ये है कि हम ये जो 70 लाख रुपीज़ है इसके अंदर से हम ये पैसे हटा देंगे, ताकि ये वाइफ़ को हिस्सा मिल गया उनका, और जो बाकी के पैसे बचेंगे उसको हमें इनके तीनों बच्चों में डिवाइड करना होगा। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस आप लोग रफ में कर लीजिएगा इसको। हम माइनस कर लेते हैं 0 0 0, यहाँ से कैंसिल करेंगे, हो गया 6 9 9, ये हो गया 10, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1 और ये आ गया 6। तो हमारे पास जो अब रिमेनिंग पैसे बचे, जो हमारे पास पैसे बचे हैं वाइफ़ का हिस्सा निकालने के बाद, वो बचे हैं 6 1 2 5 0 0। अब इसके अंदर से हमें जो है वो तीनों बच्चों का हिस्सा निकालना है। तो हम 2 बेटे हैं, ये रहे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो हम लोग जो है वो शेयर पहले प्लस कर लेते हैं इनका, 2 + 2 4 + 1 5। पहले एक बेटे का निकाल लेते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 6 1 2 5 0 0। सही है, दूसरे बेटे का एक बेटे का हम निकाल रहे हैं तो दूसरे बेटे का भी सेम ही आएगा, क्योंकि यही सेम उतरेगा। ठीक है, तो हम ये निकालने के बाद बेटी का निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिल करते हैं, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, 1 इसको दे दिया, 5 2 ज़ा 10, 1 इसको दे दिया, 5 2 ज़ा 10, 2 इसको दे दिया, 5 5 ज़ा 25 और ये 0 0। तो हमारे पास आया 1 2 2 5 0 0 1 2 2 5 0 0। ये मल्टीप्लाई बाय 2 मौजूद है, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 2। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1 2 2 5 0 0 को मल्टीप्लाई कर दें आप 2 के साथ, 2 0 ज़ा 0 0 0, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास एक बेटे के हिस्से में आ रहा है 24 लाख। ठीक है, 24,50,000 रुपीज़ जो है वो एक बेटे के हिस्से में आ रहा है, ईच सन गेट। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं बेटी का हिस्सा।
बेटी का हिस्सा निकालने के लिए 1/5 मल्टीप्लाई बाय, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम 6125,000। हमारे पास कैंसिल करेंगे तो यही आएगा 1225,000। सही है। अभी हमारे पास इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो डॉटर को ये मिला, ठीक है, और ये होगा ईच सन, यानी कि एक बेटे के 24 लाख हैं और दूसरे बेटे के 24 लाख। सही है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमारे पास गिवन है, हमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में अ प्राइज मनी ऑफ ₹3,42,000 इज़ डिवाइडेड, 3,42,000 डिवाइड हो रहे हैं कंटेस्टेंट ए बी सी में। रेशियो है 3:3:4। तो हमारे पास जो रेशियो 2:3:4 है उसको हम कर लेते हैं। हमारे पास ये आ रहा है 2, 3 और 4। तो रेशियो पहले प्लस कर लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 रेशियो आ गया। पहले 2 को हम 3 के साथ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3,42,000। सही है। 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 3, सॉरी 9 आएगा नीचे, 9 1 9, 9 4 36, 9 4 36, 9 से छोटा हो गया तो हम ले लेंगे 9 5 40, 9 4 9 3 3 9 27 ले लेते हैं 3 से। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 हमारे पास 7 बचा, हमने इसको दे दिया। 9 8 से 72, ठीक है। तो हमारे पास बचा 38,000 रुपीज़ बचे। 38 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 8 से 16, 2 3 से 6 + 1 7, 76,000। ये हमारे पास पहले आ गया। ए कंटेस्टेंट को इतने पैसे मिल गए। बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। बी का इसी तरीके से होगा 3/9 मल्टीप्लाई बाय 3,42,000। मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारे पास वही 38,000। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 38,000 को 3 के साथ, ठीक है। 38 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 8 24, 3 3 9 10 11, 114 और ये 000, ठीक है। ये हो गया बी कंटेस्टेंट का। और सी कंटेस्टेंट का मालूम कर लेते हैं तो हमारे पास 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3,42,000। अच्छा, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वही आएगा 38,000 इज़ इक्वल्स टू 38,000 को अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ। तो हमारे पास आ रहा है 4 8 32, 4 3 12, 13 14 15, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 152 और ये हो गया कंटेस्टेंट सी के। सही है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें कह रहे हैं राशिद अर्न ₹32,000 पर मंथ। इतने पैसे वो पूरे महीने में कमा रहे हैं और उनके जो अखराजात हैं वो 24,000 के। तो व्हाट इज़ इज सेविंग्स? सबसे पहले हम माइनस कर लेते हैं सेविंग्स मालूम करने के लिए। सेविंग्स मालूम करने के लिए हमारे पास माइनस ही होगा 32,000, इसे 24,000 हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 8,000, ठीक है। तो हमारे पास जो उनकी सेविंग्स आ गई हैं वो आ गई हैं 8,000। उसके बाद हमारे पास करें फाइंड द रेशियो ऑफ उनके अखराजात की, हमें जो है वो रेशियो बताना है और उनकी सेविंग्स का। तो उनकी सेविंग्स जो है वो 8,000 है, अखराजात कितने हैं 24,000, रेशियो 8,000, ठीक है। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए और 8 1 8, 8 3 24, 3:1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। इसके अंदर हमें कह रहे हैं सलीम सैलरी इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹30,000 to 42,000, फाइंड द रेशियो बिटवीन। इंक्रीज़ हो गई है उनकी 30,000 से 42,000 हो गई है, तो उसका रेशियो बताना है हमें। सबसे पहले हिज ओल्ड सैलरी टू न्यू सैलरी। ओल्ड सैलरी क्या है 30,000 और न्यू सैलरी क्या है 42,000। इनका हमें रेशियो बताना है। 3 0 से 3 0 कैंसिल होगा हमारे पास और ये हो जाएगा 2 1 2, 1 इसको दे देंगे, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2। अभी 3 के टेबल से दोनों जा रहे हैं, 3 5 15, 3 7 21। ये एक रेशियो निकल गया।
और हमारे पास इंक्रीज़ इन सैलरी टू न्यू सैलरी, इनकी सैलरी कितनी इंक्रीज़ हुई है देखें, 30 थी 42 हो गई, तो इसका मतलब 12,000 इंक्रीज़ हुई है। तो हम 12,000 को रेशियो निकाल लेते हैं, इंक्रीज सैलरी इंटू न्यू सैलरी कितनी है 42,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 4 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये 3 के टेबल से जा रहे हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग जो है वो पूरी चेक कर लीजिएगा, 3 वीडियोस में अलग अलग मैंने पार्ट बना के इसको कंप्लीट किया है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।